हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज के सुबह वीडियो में हमने किया था एयरफोर्स ग्रुप वाई रेगा स्पेशल सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, ठीक है, साधारण ब्याज। और ये सेकंड वीडियो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसमें हम लोग खत्म कर लेंगे पूरे पूरे इंटरेस्ट को, ठीक है ना। तो फिर क्या एग्जाम में जो आएंगे वही हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। देखो पिछली एक दो एग्जाम में पूछे गए। देखो पहले बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा आता नहीं है, और जिस लेवल का आता है दो टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। वो दोनों टाइप मैं थोड़ा सा बता दूंगा, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा तो कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था मुझसे, परीक्षा पे टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट, जो मैंने पढ़ा दिया वो उनसे नहीं बना। आखिर क्यों नहीं बना मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन को दो स्टूडेंट्स ने सेंड किया था, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसे बनेगा, लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ और बता दूंगा मैं। एग्जाम नज़दीक आ गया है, लेकिन जिसका एग्जाम अभी भी 5 दिन भी बाकी है, 4 दिन भी बाकी है, वो परीक्षा ऐप का जुलाई स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है ना, जुलाई स्पेशल टेस्ट सीरीज आया हुआ है परीक्षा ऐप पे, इस टेस्ट सीरीज को लगा के ही जाना है, ऐसे मत जाना, ठीक है। और खास बात यह कि 50% डिस्काउंट मैं दिलवा दे रहा हूँ आपको। ये नीचे कोड दिया हुआ है एग्जाम A to Z 50, इस कोड के थ्रू अगर बाई करते हो ना, परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और 90% से भी ज़्यादा एयरफोर्स के बच्चे परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगा लगा के अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जुलाई स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है वही लेना, दूसरा मत लेना। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से चेक करो। फिलहाल कहीं देखो हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन रह गया था जो बच्चे से नहीं बना, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा ध्यान से देखो, ये 5% और 40% दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या अलग अलग चीज़ है, देखो समझो यहाँ पे। मान लो आपके पास टोटल पैसे हैं कितने, 100 रुपए। आपका टोटल प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना हो गया आपका, प्रिंसिपल 100 रुपए। ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आप किस रेट से दे रहे हो, 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 5% पर एनम। तो आपका रेट कितना हो गया, 5%। क्या क्या दिया है वो क्वेश्चन में पहले लिखने की आदत डालो। तो 5% पर एनम सिर्फ दे रहे हो आप, वो इंक्रीज होके 40% हो जा रहा है। एसआई कितना हो जा रहा है उसका, 40%, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं करें, ओवरऑल बात करें, तो टोटल पैसा बढ़ के 40% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपए का 40% क्या हो जाएगा, तो सूद कितना देगा वो, 40% देगा, ठीक है, 5% के हिसाब से। कि टाइम हमको पता नहीं है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो वो बढ़ के एसआई भी दे रखा है कि 40% हो जाएगा। तो 100 का 40% कितना होता है भाई, 40 ही होता है ना। तो यहाँ पे एसआई बराबर मैंने क्या पढ़ाया था, PRT/100, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, मैं जरा इसे कलर चेंज कर लूँ। अब ब्लैक पे जब हम लोग लिखेंगे ना तो येलो कलर करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ मैं ज़रा। देखो ये एसआई बराबर हमने पढ़ा था PRT/100, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो एसआई भी दे रखा है 40%, एसआई तो 40% होगा ना, वार्षिक दर से 40% की वृद्धि। तो 100 में अगर मान लो 40% बढ़ा देते तो 140 होगा, ठीक है। तो मिश्रधन 140 हो जाएगा, तो उसको मूल मतलब एसआई टोटल कितना हुआ, 40 हो गया। तो 40 इज इक्वल टू पी, मान लो हमने 100 रुपये माना था, आर 5%, टाइम हमको पता ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 कट जाएगा, 5 8 कितना हो गया 40, टी बराबर 8 ईयर्स। इसमें कुछ था थोड़ी तो ये फार्मूला मैंने तो पढ़ाया ही था आपको, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा घुमा देता है अगर, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप नोट करते गया मैं, कि हमारे पास मान लो हमारे पास 100 रुपये होता, मैं 100 रुपये को ही 5% रेट पे देता किसी को, तो टाइम कितना होता है वो पता नहीं है। और एसआई कितना हो जाता है 40%, तो 100 रुपये का 40% कितना होगा, 100 रुपये, सॉरी 40 रुपीज़। तो एसआई दे ही दिया है आपको, प्रिंसिपल दे ही दिया है, रेट दे ही दिया, तो टाइम निकालना है। कौन सा बच्चों का तो खेल था। आगे देखो, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस देखो आपके एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज देगा सिर्फ और सिर्फ पर एनम वाला, ठीक है, वार्षिक वाला देगा, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, पर एनम वाला ही देगा, वार्षिक दर वाला देगा। अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही ये नहीं देगा। अगर मार दो अर्धवार्षिक देता भी है, अर्धवार्षिक दे भी देता है, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग छमाही कहते हैं, हाफ ईयरली कहते हैं, इंग्लिश में लिख लेना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट के लिए क्या करते हैं भाई, R/2 कर देते हैं, और टाइम को क्या कर देते हैं, टी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर ये तिमाही कर देगा तो क्या करेंगे, तिमाही कर देगा तो क्या करेंगे, हर 4 मंथ होला। तो
आर को 4 से करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं देगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दो इसको। सिंपल सिंपल सी आई का फॉर्मूला याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का, पी इंटू, ठीक है रुक जाओ मैं फिर से लिख दूँ इसको, सी आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू, ठीक है, अंडर ब्रैकेट 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, ये टाइम हो जाएगा इसके पावर में -1, ये हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, रुको ज़रा सब्र रखो। यहाँ पे एक मैंने एस आई बराबर आपको पढ़ाया था, तो क्या पढ़ाया था, ए माइनस पी, ठीक है, वही चीज़ सी आई में भी होगा, चाहे वो कोई भी इंटरेस्ट हो, हम लोग मिश्रधन में से अगर मूलधन को, ठीक है, टोटल अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस करा देंगे तो हमको अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कहानी खत्म। बस ये दो फार्मूला अभी के लिए याद करके चलो जरा हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये अपना टाइप 1 है, ठीक है, ये टाइप 1 का फार्मूला है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4500 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया, कोई बात नहीं, हिंदी में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको कर लेना है अपने को। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमको, पी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, पी का वैल्यू दे रखा है 4500, रेट दे रखा है हमको 8%, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स। तो हमने फॉर्मूला से भी पढ़ेंगे, इसका शॉर्टकट भी जानेंगे। इस क्वेश्चन को मैं 3-4 तरीके से बना सकता हूँ, लेकिन एग्जाम का टाइम है, 2 तरीके से समझा देता हूँ, एक बेसिक दूसरा शॉर्टकट, ठीक है, जो समझ में जल्दी आ जाए उसको अप्लाई कर लेना। यहाँ पे 2 वर्ष के लिए दिया है ना, देखो पहले तो हम लोग फॉर्मूला, हम लोग क्या बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़े हमने, सी आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा भाई, पी इंटू अंडर ब्रैकेट 100 प्लस में आर डिवाइडेड बाई 100 का पावर टी -1, ये वाला हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, यही पढ़ा था। तो चलो अब ज़रा मैं इसको सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी पता है और क्या क्या दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू टी का वैल्यू स्क्रीन पे है, ताकि हमको जगह बन जाए। तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4500, पी का वैल्यू 4500 हो जाएगा ना हमको, ठीक है। 100 प्लस आर, तो मतलब आर का वैल्यू क्या है 8, 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, पावर में क्या समय, तो पावर में 2 -1, ये रखोगे तो 4500, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 108 बटा में 100 का पावर 2 -1, ये ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 8, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5 से नहीं कर सकते, 2 5 8 कर, 2 5 10 और 2 6 8, मतलब ये क्या 54 कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसको मैं जरा 5 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो 2 5 10, ठीक है, 2 6 8, ये 50 बार में और फिर 25, और ये क्या 27 दूनी 54, चलो 4 से भी कट जाता है डायरेक्टली, बट हमने 2 से कटा दिया। तो अभी क्या हो गया गाइस, 27 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर करना है, तो 4500, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 27 का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 27 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम लोग 729, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, 27 का स्क्वायर में डिवाइडेड बाई 625। अब ये -1 को भूल नहीं जाना है, इसको लेके चलना है, ठीक है। हम लोगों ने 27/25 का होल स्क्वायर लिखा नहीं, डायरेक्टली कर लिया उसको, तो इसको क्या लिख सकते हो 4500 मल्टीप्लाई 729 माइनस 625 बटा में 625। अब ये देखो -1 था तो इसका बटा में -1 डिवाइडेड बाई 1 है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो 625, फिर इस तरीके से करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो 4500 मल्टीप्लाई, अब इसको माइनस कराएंगे तो क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा बटा में 625। अब इसको सॉल्व करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये इसको अगर हम कटाते 625 से देते हैं ना, तो मान लो 125 25 625 होता है, और 125 से हम लोग डिवाइड देंगे तो 45 को 36 बार में कटेगा, तो 36 इंटू 104 क्या होता है 3744 होता है। ये अपने कॉपी पे करो आप लोग, ये कर लेते हो अगर तो 748.80 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, 748.80 रुपीज़। ये क्या हो गया गाइस, ये इसका सीआई हो गया, ठीक है। अब इतना लंबा प्रोसेस कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, एग्जाम में अगर इस तरीके से बनाएंगे तो टाइम मिलेगा हमको, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ ध्यान दो, ये वीडियो लाइव नहीं चल रहा है, इस वीडियो को मैंने प्रीमियर कर दिया था, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप लोग फिर से इसको देख लेना, अभी छोड़ दो। अभी क्या गाइस, ये देखो क्या है, इसको हम लोग सेकेंड मेथड से सेम क्वेश्चन को बनाते हैं, ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये 2 साल के लिए बोल रहा है ना, तो पहला हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R1 प्लस में R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई 100। मैंने बोला था ना ये फॉर्मूला पढ़ना है, मैंने हमेशा बोला था, ये प्रॉफिट लॉस में भी काम आया, मेंसुरेशन में भी काम आया,
और पता नहीं कहाँ कहाँ काम आया ये फार्मूला। अब देखो आके हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला मैंने बहुत पढ़ाया था मैथ की जब बेसिक पढ़ा रहा था। तो अब ये आर परसेंट क्या है, 8%। 2 साल के लिए बोल रहा है तो इसको लगाओ, 3 साल के लिए भी बोलेगा तो लगाओगे, लेकिन 2 साल पे इजिली आ जाएगा। 3 साल के लिए इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 2 साल के लिए क्या आएगा तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। अब 2 साल के लिए कैसे करेंगे, ये 8% पहला ईयर के लिए और दूसरा ईयर के भी 8%। तो ये 8 को हम लोग एक ही में मिला देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एकल बटा एकल छूट निकालो, तो वैसे ही इस तरीके से हम लोग एकल रेट निकाल लेते हैं 2 साल का। तो 8 + 8 प्लस में 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100, तो 16 प्लस में क्या हो जाएगा 0.64, मतलब 16.64। ये 8 × 8 64 और डिवाइड करोगे 100 से तो 0.64 हो जाएगा ना। तो हमारा रेट कितना आ गया 2 साल का भाई, 16.64, ठीक है। अब देखो 4500 में हमको बढ़ा क्या करना है, 4500 का हमको निकालना है 16.64% निकाल लेना है, ठीक है। ये परसेंट में है तो इसका 16.64 की जगह पे हम 1664 डिवाइडेड बाई 100 पॉइंट के लिए और एक परसेंट के लिए 100, ठीक है। एक 100 लिखा हमने पॉइंट को हटाने के लिए और एक 100 लिखा इस परसेंट के लिए, ठीक है। अब ये 0 4500 से कट जाएगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये 0 कट गया। अब डायरेक्टली हम लोग चाहे तो डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। अब 1664 को या तो आप 9 से डिवाइड दे दो या फिर ऐसे कटा लो, दो दहिया में 10, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 832 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 7488 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 748.8। तो वापस से देखो 748.8 आ गया इस तरीके से भी, और पहले वाले मेथड से भी 748.8 आ गया था, ठीक है। तो चाहो तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मुझे 2 साल के लिए अगर देता है तो ये वाला सही लगता है, क्योंकि ये आसानी से निकल जाता है। अब कहीं इस वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देख लेना आप लोग, ठीक है ना, 2-3 बार पीछे करके देख लेना, जिसको नहीं समझ में आया होगा तो ये पीछे हो जाएगा, कोई लाइव क्लास नहीं है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे 3 साल के लिए दे रखा है, मैंने बोला ना कि 2 साल के लिए हो 3 साल के लिए हो, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 साल वाला कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या कर रहा था 2 साल के लिए, अभी कहा 3 साल के लिए। तो देखो कैसे बनाते हैं इसको गाइस हम लोग फटाफट। ये कह रहा है कि 6% क्या कह रहा है भाई, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का 4000 रुपये के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो हम लोगों को 3 बार ना 6%, 6%, 6% लिखना है। तो ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, R1 + R2 + R1 × R2 बाई 100, ये कैसे लगाओगे, पहले इन दोनों को एकल बटा बना लो, फिर जो इनका वैल्यू आएगा उसको और इसको एकल बटा बना लेंगे। देखो कैसे, पहले इन दो 6 का वैल्यू क्या होगा, 6 + 6 प्लस में 6 × 6 बाई 100, ये हो गया 12 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 36, ठीक है, 12.36 हो गया। अब एक आर ये हो गया और एक आर 6% था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12.36 प्लस में 6 प्लस में 12.36 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 18.36। तो मैंने तो कैलकुलेटर का यूज़ किया था, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरीके से मैं आपको दिलवा दूँ तो मे भी आपसे नहीं बन पाएगा। और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.7416, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा इज 19.1016%, ठीक है। अब ये जो हो गया 3 बार 6% का कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंगल क्या रेट निकल गया। अब हमको 4000 का ये निकाल लेना है 19.1016 डिवाइडेड बाई 100, ये तो परसेंट के लिए मैंने 100 लिखा। अब आप चाहो तो इस पॉइंट को हटाने के लिए आप बटा में 1000 कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये काम आप कर सकते हो। तो अब इसको अगर डायरेक्टली अगर आप लोग सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ आएगा, क्या आएगा वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो बटा के बाद ये इतना चीज़ लिखा गया है ना 19.1016, तो आप सिर्फ एक ही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 764.06 ऐसे करके आ जाएगा, लेकिन आप उतना ही पे छोड़ दो, ठीक है, इससे ज़्यादा आगे हमको जाना नहीं है। लेकिन गाइज देखो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो पहली बात इतना लॉन्ग मेथड का आपको एग्जाम में देगा नहीं। रीज़न क्या है इतना लॉन्ग मेथड का, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में अब एसएससी सीजीएल जैसे क्वेश्चन जो है ना ये एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम में देंगे, ठीक है। अगर इसी को हमको बेसिक से बनाना हो, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने दोनों मेथड से बना दिया। अगर बेसिक से बनाना हो तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा पी, तो पी का वैल्यू है 4000, ठीक है, 100 प्लस में ये 6 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 3 -1, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व कर लो इसको,
तो क्या हो जाएगा 4000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 106 बटा में 100। ये भी कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक है 53। ये 2 पचे 10 50, तो क्या करेंगे 4000, ये 53 बटा में 50 का होल क्यों करना है यहाँ पे -1। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये 3 साल का आपके एग्जाम में नहीं देगा, आपके एग्जाम में देगा जब देगा तो मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए देगा, ठीक है। रीज़न क्योंकि उसे कैलकुलेशन ईजी होती है, ऑनलाइन एग्जाम में जल्दी से बच्चे टैकल करते हैं। 4000, ठीक है। अब 53 का क्या करना है हमको, क्यूब निकालना है, ठीक है। 53 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये लाख में पहुंच जाएगा, ठीक है। 1,48,877 पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। ये इतना इसका वैल्यू हो जाएगा। अब -1 कराओगे, ठीक है। तो इतना लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देगा। ये दो मतलब ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना बस आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए और कुछ है नहीं। अभी हम लोग जब माइनस कराएंगे तो 1,48,877 में इसको जब एलसीएम करके निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 23877, ठीक है। बस इसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप जब खुद से करोगे तो आपको समझ में आए। तीनों जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका वैल्यू 764.064 आ जाएगा, ठीक है। 764 आ गया आपका। अब देखो बताने का मतलब क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 को इग्नोर करना, ठीक है। इसको सीरियसली मत लेना क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसको बताने का रीज़न क्या था, ये था कि ये जो मेथड आप लोग R1 + R2 लगाओगे जनरली आपको 2 साल के लिए लगाना है और 3 साल के लिए देगा, 4 साल के लिए देगा, तो ये अप्लाई करना है। और एक चीज़ याद रखना, 3 साल 4 साल के लिए ऑनलाइन एग्जाम में नहीं देता है, खास करके प्री एग्जाम में तो देता ही नहीं है। एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीपीओ में तो देता ही नहीं है, तो आपको क्यों देगा, ठीक है ना, नहीं देगा। अब देखो अगला टाइप देखो क्या कह रहा है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आजकल दिए जा रहे हैं और आपकी एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पे जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर में भी सेम टू सेम इसी पैटर्न पे दिया हुआ था, ठीक है ना। इसी पैटर्न पे क्या दिया हुआ था समझ लो। ये क्या आएगा, सीआई और एसआई के अंतर पे आधारित प्रश्न है, बोलेगा ना। क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले 2 साल के लिए है, तो ये 2 साल के लिए सीआई और एसआई के अंतर पे आधारित प्रश्न है। तो 2 साल के लिए जब भी कहेगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, अंतर इंग्लिश में इसको लिख लो डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है। यही 3 साल के लिए कहेगा तो अंतर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, कॉपी पे नोट कर लेना, बाकी पीडीएफ में इसके टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, ठीक है। अब 3 साल के लिए क्या आएगा, तो पहले तो सेम लिख दो P इंटू आर के पावर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ और मल्टीप्लाई कर दो 300 + R/100। बस ये 2 फार्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीआई और एसआई के अंतर पे आधारित प्रश्न देते हैं और जनरली आपको 2 साल के लिए दिया जाएगा, 3 साल के लिए नहीं दिया जाएगा। फिर भी 3 साल वाला पढ़ लो, कोई ठीक नहीं है, दे भी सकते हैं क्योंकि ईजी है ये चीज़, ठीक है ना। अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या कह रहा है। 4500 रुपये का 8% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों के सीआई एवं एसआई का अंतर निकालो, ठीक है। 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर निकालो। तो 2 वर्षों के लिए हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा P इंटू R/100 के पावर स्क्वायर है ना। तो P का वैल्यू क्या है 4500 है, R का वैल्यू क्या है भाई 8% है, और क्या है टाइम दे रखा है हमको, टाइम का वैल्यू 2 ईयर्स है, ठीक है। चलो टाइम का वैल्यू क्या है 2 ईयर्स है, तो टाइम से हमको कुछ मैंने बोला लेना देना आपको नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमको लेना देना किससे किससे है, P से है और R से है। तो 4500 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R/100, सॉरी R की जगह पे हम लोग 8 लिख देते हैं और इसका पावर 2 कर दो बस। ये क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करना है आपको 4500, ये 8/100, 8/100, 0 0 कट गया, ठीक है ना। ये 5 9, ये 4 दूनी 8 और 25 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इंटू 5 क्या होता है 25 और 5 9 45, तो 9 8 72, ठीक है। 72 दूनी क्या हो गया 144 बटा में 5, तो ये कटा लो तो 28.8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, उसका अंतर क्या है, अंतर आपने ज्ञात कर लिया 28.8 आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये सब चीज़ें कैलकुलेटिव ही होती है। अब कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब ये जो मैंने शॉर्टकट बता दिया वही बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्टकट सारे टीचर्स आपको नहीं बताएंगे, इस चीज़ की गारंटी ले लो, ठीक है ना। अब चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब मेरे बनाने से पहले आप लोग बना लेना वीडियो को रोक के इसको। देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया इसके अंदर।
अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में अंतर निकालना था और इसके अंदर अंतर दिया हुआ है। देखो, किसी राशि के 12% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है 198 रुपये है, तो वह राशि, वह प्रिंसिपल निकालो, मूलधन निकालो। अभी हमको यहाँ पे मूलधन दिया हुआ था 4000 4500 और वही हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो P निकालना है ना, R दिया है कितना भाई, 12% के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा हमको अंतर, डिफरेंस बराबर क्या होता है, अंतर 198 बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 12/100 का पावर 2, यही हो जाएगा। इसके अंदर तो अब कुछ है नहीं। अच्छा देखो, 198 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 144, 12 का स्क्वायर 100 पे 00, ठीक है ना, ये हो गया। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 198 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 144, ठीक है ना। इसको जब आप लोग डिवाइड दे दोगे कंप्लीटली तो ये कट के हो जाएगा 13,750, ठीक है। कैलकुलेटर से यूज़ करो, ठीक है। मैंने बोला था कि पहले आप लोग इसीलिए बना लो, ठीक है ना। तो P का वैल्यू मिल गया 13,750, आपका आंसर आ गया। तो वही चीज़ है, क्वेश्चन को घुमाया है थोड़ा सा, पहले हमको अंतर निकालना था, अब यहाँ पे अंतर दिया है, मूलधन निकालना है। समटाइम्स क्या रहेगा, बस यही दोनों में से कोई चीज़ देगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। अब एक चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग, 3 साल वाला, ठीक है। 3 साल के लिए क्या करें, बोल रहे हैं 10% वार्षिक सीआई की दर से किसी राशि के 3 वर्षों की सीआई और एसआई का अंतर 124 रुपये है। तो वह राशि, देखो इसमें भी अंतर दिया है 3 साल वाले में, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उखाड़ के फेंक देंगे इसको भी। देखो इसके अंदर क्या करना है भाई आपको 3 साल वाले के लिए, तो 3 साल वाले के लिए मैंने दूसरा फार्मूला बताया था यहाँ पे कि आपको सेम रखना है और साथ में ये 300 प्लस में आर और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है 100, ठीक है। तो ये चीज़ को हमको ज़रा ध्यान देना होगा आपको। चलो इसको भी उखाड़ के फेंक ही देते हैं। अंतर दे रखा है कितना, 124, ठीक है। P का वैल्यू निकालना है और ये R बाई 10/100 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई किसे करना है, 300 प्लस में क्या है, हमको R है ना, तो R कितना है 10 है, डिवाइडेड बाई 100। अच्छा 300 प्लस 10 को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, 310 लिख देते हैं, ठीक है। 300 में हम लोग 10 जोड़े, क्या ऐसी दिमाग है हमारे पास। तो ये तो 1010 कट गया, इसका भी 1010 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 124 इज इक्वल टू P 1/100, क्योंकि स्क्वायर करना ना 1/10 का, तो 1/100 31/10, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो इससे 4 बार में 124 को हमने कटा लिया, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100 इंटू 10 मतलब 4000 रुपये। तो P का वैल्यू क्या आ गया 4000। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना अपने एग्जाम से पहले, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्जाम के लिए अगर 2 बार देख लेते हो तो। नहीं तो इग्नोर करते हो तो फिर आप समझ लेना, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इतना दिन से, तो मैंने बनाया और इस चैप्टर को मैं पढ़ाने के मूड में नहीं था, क्योंकि सभी बार बार ये क्वेश्चन देता नहीं है, सभी शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में देगा, ठीक है। फिलहाल परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक करो, कोड को यूज़ करो 50% डिस्काउंट के लिए, और जुलाई स्पेशल टेस्ट सीरीज को लगा के ही जाना। और हाँ, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइज एग्जाम देके भागने नहीं दूंगा, सारा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है ना। एग्जाम देके जब भी आना ना तो सभी क्वेश्चन मुझे बताना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।